इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रिलेटिव क्लाउज अर्थात संबंधवाचक उपवाक्य। तो इसमें हम जो संबंधवाचक उपवाक्य बनाने वाले हैं तो इसमें क्या है कि पर्सनल जो सब्जेक्ट होंगे उसके बाद में इजेमार वॉजबर का यूज़ करते हुए फिर एडजेक्टिव का यूज़ किया जाएगा। एडजेक्टिव के बाद में हम दैट का यूज़ करेंगे। दैट जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यहाँ यूज़ किया जाएगा, यानी रिलेटिव वर्ड कह दीजिए या रिलेटिव प्रोनाउन कह दीजिए, ठीक है। तो हम इसको दोनों या फिर कंजक्शन कह सकते हो, तो दोनों को जोड़ने के लिए हम दैट का यूज़ करेंगे, उसके बाद में क्लाउज आ जाएगा। तो इस प्रकार से तो यानी इसको एडजेक्टिव प्लस में दैट क्लाउज भी कहते हैं शॉर्टली। तो अब क्या करते हैं, इसमें जो जो एडजेक्टिव हम इस्तेमाल करेंगे या कर सकते हैं वो एडजेक्टिव जो मैं आपको पहले ही बता दूं कि जैसे अफ्रेड है, विलिंग है, सरप्राइज्ड है, श्योर है, सॉरी है, प्राउड है, प्लीज्ड है, इम्पॉर्टेंट है, हॉरिफाइड है, हैप्पी है, ग्लैड है, ईगर, एंग्जियस, अवेयर, सर्टेन, कॉन्फिडेंट, उसके बाद में जैसे कि कंसस है, कन्विंस्ड, डिलाइटेड, उसके बाद में डिटरमाइंड, अम्यूज्ड, उसके बाद में अनॉयड। तो ये कुछ एडजेक्टिव हैं, तो इनके बाद में हम दैट क्लाउज का यूज करते हैं। तो आज का जो सेंटेंस जो हम क्लाउज शुरू करने वाले हैं, तो पहला क्लाउज मैं यहाँ रखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं जैसे कि अब यहाँ सी लिखा हूँ, तो सी के साथ में हम इसका यूज़ करते हैं और उसके बाद में ग्लैड, सी इज़ ग्लैड, वह उसे खुशी है, दैट कि उसे खुशी है कि ही गॉट सक्सेस, उसे वह खुश है या वह उसे खुशी है कि ही गॉट सक्सेस, की वह सफल हो गया। तो देखना ये है कि ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद में हमने क्या किया है, दैट है, ये दैट है, और दैट के बाद में हमने ये क्लाउज लिखा है। क्लाउज का मतलब होता है सब्जेक्ट का होना जरूरी है उसमें, और एक सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए, तब ये क्लाउज बनता है। अगर सब्जेक्ट वर्ब नहीं है तो वो क्लाउज नहीं बल्कि फ्रेज बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से सी इज़ ग्लैड, उसे खुशी है, दैट ही गॉट सक्सेस, कि वह जो था वो सफल हो गया। तो ये हुआ। तो देखिए अगला, अब जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद में लिखेंगे यहाँ दैट, क्योंकि दैट तो आना ही है, क्योंकि दोनों को जोड़ने के लिए हम दैट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ दैट लिखे हैं। उसके बाद में जैसे मैं यहाँ लिखूँगे ही गेट्स अप अर्ली, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट, यह है महत्वपूर्ण है कि ही गेट्स अप अर्ली, वह जल्दी उठता है, ये महत्वपूर्ण है। तो इसमें हमने दोनों को जोड़ा किससे है, दैट से। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव प्लस में दैट क्लाउज हो गई। देखिए अगला, इसके बाद में जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ आई एम हैप्पी, मुझे खुशी है, आई एम हैप्पी दैट, मुझे खुशी है कि यू enjoyed the meal, मुझे आई एम हैप्पी, मुझे खुशी है, दैट यू enjoyed the meal, कि आपने भोजन का आनंद लिया, मुझे खुशी है कि आपने भोजन का आनंद लिया। तो इसमें क्या हुआ, ये की क्या का यानी की से गया है, ये की, इसे दैट का अर्थ है यहाँ की, तो ये एडजेक्टिव प्लस में दैट क्लाउज हुआ। देखिए इसके बाद में अगला, उसके बाद में जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख दूँ इट इज़ ट्रू, यह सत्य है, यह सत्य है कि, इट इज़ ट्रू दैट, यह सत्य है कि, अब जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ लाइफ, इसके बाद में लाइफ के बाद में जैसे कि अब यहाँ लिखूँ कि लाइफ हैज़ अप्स एंड
डाउन्स। यह सत्य है, इट इज़ ट्रू दैट, यह सत्य है कि लाइफ हैज़ अप्स एंड डाउन्स, जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव है, अर्थात जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, यह सत्य है। तो ये ट्रू क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के बाद में ये अगला दैट क्लाउज आ गया। उसके बाद में मैं यहाँ लिखता हूँ जैसे कि आई एम अफ्रेड, मुझे अफसोस है, मुझे डर है कि, दैट का मतलब क्या हुआ कि मुझे अफसोस है कि शी गॉट, वह हो गया, क्या हो गया? फेल्ड, वह असफल हो गया, कि वह असफल हो गया। आई एम अफ्रेड दैट, मुझे डर है कि, मुझे अफसोस है कि ही गॉट फेल्ड, वह असफल हो गया, यानी उसके असफल होने का मुझे अफसोस है, ये हुआ। तो ये अफ्रेड क्या था? यहाँ एडजेक्टिव है। अब इसी तरह से जैसे मान लीजिए अब मैं आपको एक सेंटेंस, एक क्लाउज यहाँ और करा दूँ, जैसे कि अब अगर मैं यहाँ लिखूँ इट इज़ सर्टेन, यह निश्चित है, दैट की, यह निश्चित है कि, यह निश्चित है कि, इतना लिखने के बाद जैसे कि अब मैं लिखूं यहाँ ही विल कम, ही विल कम, इट इज़ सर्टेन दैट, यह निश्चित है कि, ही विल कम, कि वह आएगा, यह निश्चित है कि वह आएगा। तो ये तो हो गया क्लाउज, क्योंकि इस पर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और ये दैट कंजक्शन के रूप में कहिए या फिर इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहिए। तो इसके बाद में ये क्या है? सर्टेन एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव प्लस में दैट क्लाउज हुआ ये, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है कि ये आपको अब इतने जो मैंने आपको बताए हैं इसमें आपको पूरा समझ में आ गया कि एडजेक्टिव प्लस में दैट क्लाउज इसको कहते हैं, ठीक है ना। एडजेक्टिव आ जाता है पहले, दैट से पहले, कंजक्शन से पहले, तो एडजेक्टिव आता है तो आप आगे दैट लगाओगे और दैट लगा करके आगे क्लाउज को नोट करोगे, ये मतलब हुआ इसका। एडजेक्टिव के बाद दैट ही लगेगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसके बाद में मैं कुछ अलग टाइप के कुछ और करवा दूं, इससे हट करके थोड़ा सा, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि दिस इज द प्लेस। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी होगी। दिस इज द प्लेस, यह वह स्थान है। तो यहाँ स्थान के बारे में कहा गया है, स्थान के लिए, तो ये एंटीसीडेंट है। अब जो मैं यहाँ लिखूँगा वेयर लिख दिया, वेयर का मतलब है जहाँ। तो वेयर जैसे कि वेयर राम वॉज बॉर्न, जहाँ राम का जन्म हुआ था। देखिए दिस इज द प्लेस, यह वह स्थान है, वेयर राम वॉज बॉर्न, जहाँ राम का जन्म हुआ था। तो देखना है कि वेयर जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। जितने भी WH वाले शब्द हैं, WH वाले जो जितने भी आपको, जैसे कि आप जिसे क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड अगर शुरू में आता है ना, तो क्वेश्चन वर्ड वो कोई चीज़ पूछने के लिए, हम कुछ बातें पूछने के लिए, कुछ जानने के लिए हम क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं, जो वाक्य के शुरू में होता है। अगर दो वाक्यों के बीच में, दो क्लाउजों के बीच में हम इनका यूज़ करेंगे तो कंजक्शन के रूप में यूज़ होगा। तो इनके बीच में अगर इसका यूज़ होता है, वाक्यों के बीच में, तो इसको हम इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं बल्कि रिलेटिव वर्ड कहेंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन होगा ये, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो रिलेटिव प्रोनाउन, तो इसमें क्या है कि रिलेटिव प्रोनाउन ये है, तो इससे पहले एंटीसीडेंट जो ये पूर्ववर्ती जो है, पूर्ववर्ती क्या है? स्थान है। स्थान के लिए हमने वेयर का यूज़ किया है। तो दिस इज द प्लेस, यह वह स्थान है, वेयर राम वॉज बॉर्न, जहाँ राम का जन्म हुआ था। तो स्थान संबंधी जब यहाँ प्लेस लिखा होता है तो आप वेयर लिखोगे, इतना आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए अब इसके अगला, अब जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ दिस इज द रीजन, यह वह कारण है, वाई ही रिफ्यूज्ड द ऑफर, दिस इज द रीजन। अब जैसे रीजन में क्या होता है? कारण। अब रीजन शब्द आता है यहाँ, तो हम वाई का यूज करेंगे। यहाँ कंजक्शन क्या आएगा? वाई, यानी रिलेटिव जो प्रोनाउन, इसे आप कंजक्शन कह सकते हो, इसे आप रिलेटिव प्रोनाउन कह सकते हो, रिलेटिव वर्ड भी इसको कह सकते हो। तो बोलने के तरीके अनेक हो सकते हैं, लेकिन चीज़ तो वही है ना। तो दिस इज दी
रीजन, यही वह कारण है, यही वजह है, यही कारण है वाई ही रिफ्यूज द ऑफर, उसने क्यों प्रस्ताव को इनकार कर दिया था, उसने ऑफर को क्यों इनकार कर दिया था, यही वह कारण है। तो कारण के यहाँ अगर पहले खाली ये इस वाई यूज रिलेटिव प्रोनाउन, इससे पहले अगर रीजन लिखा है तो आप वाई लिखोगे, इतना ध्यान रखना है। रीजन शब्द आए, प्लेस आए तो वेयर लिखना है, रीजन आए तो वाई लिखना है, ठीक है। यहाँ अगर टाइम लिखा हो, इस जगह टाइम लिखा हो तो आप वेन लिखोगे, ठीक है ना। आगे अब इसके बाद में अगर मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ दे के बाद में क्या लिखेंगे, यहाँ दे हु करेंगे यहाँ, क्योंकि अब मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ। दे हु हैव, क्योंकि दे प्लुरल है, हु हैव लर्न टू डाई, who have learned to die have right to live। दे यानी वे लोग, who have learned to die, जिन्होंने मरना सीख लिया है, वे लोग जिन्होंने मरना सीख लिया है, have right to live, उन्हें जीने का हक है, उन्हें जीने का अधिकार है। जीने का अधिकार उन्हीं लोगों को है जिन्होंने मरना सीख लिया है। दे हु हैव, अब दे क्या है, हु से पहले, हु क्या दिखाता है, सब्जेक्ट को दिखाता है, हु सब्जेक्ट के लिए आता है, तो हु से पहले यहाँ दे लिखा है, तो यहाँ क्या होगा, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है। नाउन नहीं आएगा तो नाउन के स्थान पर प्रोनाउन आएगा, तो हम उसके तुरंत में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। दे हु हैव लर्न टू डाई, उन्होंने, वे लोग जिन्होंने मरना सीख लिया है, हैव राइट टू लिव, उन्हें जीने का अधिकार है। तो ये हुआ। अब इसके बाद में, ये तो आपको समझ में आ ही गया है। इसके बाद में जैसे मैं अगर लिखता हूँ आई ड्राइव दिस कार, मैं यह कार चलाता हूँ। आई ड्राइव दिस कार, मैं यह कार चलाता हूँ। अब कार क्या है, निर्जीव वस्तु है, निर्जीव के लिए ना तो हु आएगा, क्योंकि हु तो सब्जेक्ट के लिए आता है। अगर हम होम लगाएंगे, होम ऑब्जेक्ट के लिए आएगा, ठीक है ना। अगर हम हुज लगा दें तो हुज आएगा किसके लिए, संबंधवाचक के लिए आता है, वो तो संबंध बताएगा ना चीज़ों का। तो ये तीनों ही व्यक्तिवाचक है, यानी तीनों ही व्यक्ति के लिए आते हैं। अब कार क्या है, कार कोई व्यक्ति तो है नहीं, निर्जीव वस्तु है, तो निर्जीव के लिए क्या आएगा, विच का यूज हम निर्जीव के लिए करते हैं। पूरा निर्जीव चीज होता है उसके लिए हम विच का यूज करते हैं। विच इज वेरी लग्जरियस, आई ड्राइव दिस कार, मैं इस कार को चलाता हूँ। विच इज वेरी लग्जरियस, जो कि बहुत ही विलासितापूर्ण है, जो कि बहुत ही आरामदेह है या बहुत ही विलासितापूर्ण है। मैं इस कार को चलाता हूँ जो कि बहुत ही विलासितापूर्ण है। अब इसके पहले निर्जीव वस्तु लिखी हुई है, तो निर्जीव वस्तु है तो आप अवश्य ही यहाँ विच का यूज करेंगे, विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से ये क्लाउज समझ में आ गए हैं कि प्लेस आए तो आप वेयर लिखोगे, और अगर रीजन आए तो वाई करोगे, और अगर निर्जीव वस्तु हो तो विच लिखोगे, और अगर सब्जेक्ट जानना है तो हु करोगे, ठीक है ना। इसके अलावा एडजेक्टिव आता है तो दैट क्लाउज का यूज करोगे।